इसके बाद हमारे पास सेकंड आती है स्ट्रेटजी, उसे कहते हैं कन्वर्जन स्ट्रेटजी या और कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी। ठीक, अच्छा ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रही होती हैं एक दूसरे के लिए, क्यों अभी आपको समझा दूंगा। ये बेसिकली मार्केटिंग का एक फनल है, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। हर मार्केटिंग के बंदा जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो ये फनल फॉलो करता है। ये फनल होता क्या है कि आप ये समझ लें, ये सेल्स फनल भी इसे बोलते हैं, ये होता है सेल्स सेल्स फनल होता है। अच्छा, टॉप ऑफ द फनल होता है, उसके बाद मिडल फनल होता है, और ये बॉटम फनल होता है, BOF होता है, जिसे कस्टमर बोलते हैं हम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट की, या आपने चलाया, आपने प्रोडक्ट लगा दिया, SEO कर लिया, अगर आपने वहाँ ऐड रन किए हैं, तो कस्टमर क्या कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट देख रहा है, विजिट कर रहा है, कस्टमर देख रहा है, कस्टमर देख रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स कस्टमर जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, ये फनल के अंदर आ रहे हैं। लेट्स से कि इसके अंदर 100 कस्टमर आए हैं, और वो आगे कुछ गए हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट कर लिया है, वो लेट्स से कि हमारे पास 20 हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट कर लिया है, और जो वेट करेंगे, कोई कैंपेन आ जाएगी, कोई प्रमोशन आ जाएगी। और उसके बाद क्या होता है, ये मिडल ऑफ द फनल के अंदर ये प्रमोशन के बाद कुछ बहुत सीरियस होते हैं, जो कि आपके हो सकता है 2 से 4 आपके कन्वर्ट हो जाएं इस प्रोसेस के अंदर, तो इसे कहते हैं सेल्स फनल। यानी टॉप ऑफ द फनल से लेके बॉटम ऑफ द फनल के अंदर कैसे कस्टमर आया है, अब ये सारी होती है एक जर्नी। ठीक, इसे कहते हैं कस्टमर जर्नी। कि भाई कस्टमर पहले आया कैसे, वो लाना भी तो है आपके उस सेल्स प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको लाना भी तो है। वो पहले इस इधर आएगा, तब जाके इधर आएगा ना, तो इसको प्रोस्पेक्टिंग भी बोलते हैं। कि आप ये कोल्ड कोल्ड ऑडियंस को टारगेट तो करें पहले, वो कैसे होगी, इसी के अंदर मैंने जैसे बताया हुआ है आपकी माइक्रो निश, एक मिनट सॉरी, SEO हो गई आपके पास, उसके बाद सबसे पहले आपने माइक्रो निश सिलेक्शन कर ली जिसमें कंपटीशन कम है, फिर आपने उसकी SEO अच्छी कर ली, आपने सारी वीडियोस देखनी है जिस तरह मैंने समझाई हुई हैं। अब जब ये हो गई है और आपका आपका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के जितने भी जानने वाले हैं या वो लेने आए हुए हैं, वो आपके प्रोडक्ट को आएंगे तो सही ना, इस एरिया में आएंगे। एड्स में इसी पर नहीं कहता हूँ, उसकी रीजन ये है कि हम माइक्रो निश से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें कंपटीशन वैसे ही बड़ा छोटा सा होता है, और इसकी ऑडियंस भी बड़ी छोटी सी होती है। तो हम बजाय इसके कि लेट्स से कि दिन में 4 कस्टमर ने आना है और हम उन 4 के लिए ऐड लगा दें, वो बेवकूफ़ी है। जिन 4 ने आना है वो आपकी लिस्ट पे भी आ जाएंगे, घूमते फिरते रहेंगे, उनकी जर्नी ऐसी ही होती है। तो वो इधर आए, उन्होंने पूरी ये जर्नी की और यहाँ से परचेज करके चले गए। अब वो खरीदेंगे कैसे, ये होती है कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। आपका सोशल प्रूफ, जैसे मैंने बारहा बताया हुआ है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, पिंटरेस्ट अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, अपनी अगर वेबसाइट बना सकते हैं तो वेबसाइट भी बना लें। ये सारी चीजें आपकी सोशल प्रूफ करती हैं, और अगर आपको ऑलरेडी हुई में तो कुछ स्टार्स, फीडबैक, रिव्यूज, लाइक्स, ये सारी चीजें सोशल प्रूफ के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होती है कि आपकी शॉप जो है वो अच्छी डेवलप हुई भी हो, अच्छी स्टोरी उसके अंदर हो। मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि आपकी स्टोरी कंपेलिंग होनी चाहिए, लोगों को लगे कि हाँ यार आपके पीछे, आपके स्टार्टअप के पीछे कोई स्टोरी है, क्योंकि आप PL कर रहे हैं, कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं, या आपका प्रोडक्ट है जो आप बेचने आए हैं, तो उसके पीछे स्टोरी होगी, जाहिर है वो स्टोरी एक डेवलप करें। फिर आपकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कस्टमर जब आए, पेज ओपन करे, तो उसे ये ना लगे कि मैं इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ले गया, यानी साइज का, डायमेंशंस का, वेट का, कुछ भी उसके अंदर जरा सी भी बारीकी अगर है तो वो सारी आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखनी है। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट प्राइवेट कुछ डिस्क्रिप्शन है, तो फिर आप उसका एक डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे इंस्ट्रक्शन के नाम से, और वो अपने प्रोडक्ट के साथ, अगर डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके साथ आप डालेंगे, और अगर आप फिजिकल बेच रहे हैं तब भी आप उसका मैनुअल जो है उसके साथ प्रिंट करके भेजेंगे। अच्छा, इंटरेक्टिव लैंग्वेज, यानी इंग्लिश बोली जाती है ऑल ओवर द ग्लोब, और समझी जाती है, तो आपने कोशिश करना है कि अच्छी अंग्रेजी के साथ आपने अपनी डिस्क्रिप्शंस को या उस लैंडिंग पेज पे अच्छी अंग्रेजी के साथ चीज़ें लिखनी है। ग्रामेटिकल ठीक होनी चाहिए। फिर अगर ट्यूटोरियल्स और गाइड, जैसे मैंने बात की कि इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, तो वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर वीडियो बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट की या डिजिटल प्रोडक्ट की, ट्यूटोरियल है कोई, तो वो भी आप
कंप्लीट देंगे, फिर उसे आप वैल्यू ऑफ मनी दें। क्या आप वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसे पता हो कि मैं एक प्रोडक्ट नहीं, एक पूरी की पूरी स्टोरी परचेज कर रहा हूँ, एक ब्रांड परचेज कर रहा हूँ, फिर मुझे उसके साथ कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ कूपन्स मिल रहे हैं, कुछ उसकी कंप्लीट गाइडेंस मिल रही है, वीडियो ट्यूटोरियल है तो वो मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है तो वो मिल रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आता है, आपने जैसे मैंने बताया हुआ है कि आपने थैंक यू नोट्स वगैरह और अपनी स्टोरी की एक कार्ड, डिजिटल प्रोडक्ट हैं तो अपनी कार्ड, अपने रिटेंशन के स्मॉल बिजनेस मैटर्स, कुछ टैग लाइन्स हैं वो लिखते हैं ताकि वो आपको क्या नाम है फीडबैक भी दे सकें। हम उस पर बात करेंगे। तो ये होती है हमारी कन्वर्जन और कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी। यहाँ आप देख लें कि एक मिथ है हमारे अक्सर लोगों में, एक मिथ है वो क्या होती है कि जी एसईओ गुड, अच्छा एसईओ हुआ होगा और अच्छी ट्रैफिक जनरेट हो रही होगी तो हमारे लिए काफ़ी है। मेरी वीडियो जाके देखिएगा जो मैंने एसईओ के ऊपर बनाई हुई है, बारहा देखिएगा, मैंने बताया हुआ है कि हर एक चीज़ मैटर कर रही होती है उसमें, चाहे इमेजेस हो, चाहे आपकी डिस्क्रिप्शन हो, आपकी एसईओ टाइटल हो, आपकी शॉप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ, ये कड़ी है एक जंजीर की तरह, और एक जंजीर तभी बनती है जब हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर कड़ी जुड़ी भी नहीं होगी, सिर्फ आपने कड़ियां लैदी लैदा करके रखी हुई होंगी, तो फिर जंजीर नहीं बनेंगी और आपको हर्ट होगा कि आपकी सेल्स क्यों नहीं जनरेट हो रही। वो वीडियो, सारी वीडियो मैंने टू द पॉइंट बनाई हुई है, कोई मैंने इधर उधर की बातें नहीं की हुई। तो आप बारहा उसको देखें, रिपीट पर देखें, नहीं समझ में आ रही तो दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, और ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रही। ये हमारी है सेकंड स्ट्रेटजी, जो कि कन्वर्जन या कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी होती है। ये फनल फॉलो होता है ऑल ओवर द ग्लोब। टॉप ऑफ द फनल होता है, मिडिल ऑफ द फनल होता है, उसके बाद बॉटम ऑफ द फनल होता है। प्रोस्पेक्टिंग होती है, उसके बाद हमारी मिडल में आ जाती है, और उसके बाद हमारा जो है कस्टमर की रिटेंशन या कस्टमर कन्वर्जन स्टेट में आ जाता है। कोल्ड ऑडियंस होती है, वार्म ऑडियंस होती है। बहरहाल ये इट्सी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मार्केटिंग या कोई एडवर्टीजमेंट का काम नहीं कर रहे कि जिसमें हमें पता हो कि ये हमारा कोल्ड ऑडियंस है, ये हमारी वार्म ऑडियंस है। तो ये, लेकिन ये आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जर्नी इस तरह ट्रैक की जाती है। ठीक,